अगली दो प्रॉपर्टीज के लिए आइए मोशन ऑफ मास स्प्रिंग को दोबारा देखते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमने पहले कंसिडर की थी कि मास m अपनी रेस्टिंग पोजीशन O पर है, क्योंकि मास पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है। अगर हम मास को डिस्टेंस x से एक्सट्रीम पोजीशन A तक पुल करें और फिर इसे रिलीज कर दें, तो स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास O मीन पोजीशन की तरफ वापस मूव कर जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन के डिस्टेंस से डिक्रीज होता रहेगा और हो जाएगा 0 एट O। जबकि जब मास मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो स्पीड गेन करता है और O पर मैक्सिमम हो जाता है। इनर्शिया की वजह से मास O पर नहीं रुकता है और एक्सट्रीम अपना मोशन जारी रखता है और पहुंच जाता है पोजीशन B पर। जैसे ही मास O से B पर मूव करता है तो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रीस्टोरिंग फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसीलिए मास की स्पीड जो है वो कम हो जाती है जैसे ही ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव करता है और एक्सट्रीम पोजीशन बी पर 0 हो जाता है। अल्टीमेटली रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास मीन पोजीशन O पर वापस आ जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता है और मास मीन पोजीशन O पर मुसलसल मूव करता रहता है। यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन के आगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी मास स्प्रिंग सिस्टम में मौजूद हैं और वो ये हैं। पहला है बॉडी सेम फिक्स पॉइंट O पर वाइब्रेट करती है और दूसरा है बॉडी की वेलोसिटी मीन पोजीशन O पर मैक्सिमम और 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन A और B पर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम के तमाम फीचर्स को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा ये मोशन कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मास m का टाइम पीरियड t है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, जो इस इक्वेशन से बताया गया है। t इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय pi मल्टीप्लाइड बाय होल अंडर रूट m अपॉन k। अब मैं यहां आप लोगों से एक अमेजिंग फैक्ट शेयर करूंगा। ह्यूमन एयर ड्रम वाइब्रेशंस कर सकता है 1 सेकंड में 20,000 टाइम्स तक। कितना अमेजिंग है ना।